हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूँ तो कहने के लिए बहुत कुछ होता है इंसान के पास, पर फिर वो जब कहना चाहता है तो सही शब्द उसके बन नहीं पाते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ, पूरी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझसे जो भी बन पड़े अच्छा बुलवाना, कभी गलत मत बुलवाना। तो आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपनी खुद के बारे में और अध्यात्म के बारे में भी। तो मैं भजन नहीं थे मेरे पास कल के लिए डालने के लिए, क्योंकि बनाए नहीं है। जब से प्रयागराज की यात्रा की है मैंने, तो आवाज़ बंद हो गई है, बैठ गई है मेरी, क्योंकि वहाँ बस में भी मैंने काफ़ी भजन गाए थे हम लोगों ने और खूब एंजॉय किया था। तो हू हल्ला में आवाज़ डाउन हो गई है। और घर में भी प्रोग्राम था, दादी की एकादशी का उद्यापन किया था चाची जी ने, तो भजन नहीं गा पाए हम लोग। इसलिए कल के लिए मैंने सोचा लाओ एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ छत पे आई थी मैं गेहूँ समेटने के लिए। ये मेरी छत पे गेहूँ पड़े हुए हैं, ये देखो सारी छत गेहूँ से भरी हुई है। आज मैंने धोए थे सुबह, तो आई थी। तो यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। पंछियों का इतना शोर हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि आसपास से इतने हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा लगता है छत पे आने के बाद, खूब हरा हरा दिखता है और पक्षियों का शोरगुल भी सुनाई देता है। तो बैठने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। इस अभी थोड़ी सी सर्दी भी कम हो गई है, मौसम अच्छा है। तो अब भजनों के बारे में या अध्यात्म के बारे में तो भैया क्या कह सकते हैं। एक से एक बढ़ के भजन गाए जा रहे हैं, उनमें ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं कि सोचने को दिमाग भैया सुन्न होने लगता है। मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि है क्या क्या हो रहा है। कल एक बहन का भजन मैंने उस पर सुना था, भैया भी गा रहे थे, बहन भी गा रही थी। तो उसके बोल हैं, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। अब हम लोग तो अब तक सीता जी को भैया लक्ष्मण जी की भाभी ही समझते हैं, क्योंकि इतनी हम लोग नहीं, सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं, कुछ जैसे सुन लेते एक दूसरे से, तो उसी के आधार पर कर लेते भैया अपनी तैयारी। पर जब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो दिमाग उस पर मानने को मजबूर हो जाता है कि कैसे हो सकता है ये सब और क्या है ये सब। तो भजन बहुत गजब का है, इसके बोल बहुत प्यारे हैं। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहनी, बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई कैसे हुई। रावण की बेटी सीता थी, रावण की बेटी सीता थी, श्री रामचंद्र को ब्याह दई, श्री रामचंद्र को ब्याह दई। जब ससुर दमाद का रिश्ता था, जब ससुर दामाद का रिश्ता था, दोनों में लड़ाई कैसे हुई, दोनों में लड़ाई कैसे हुई। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहनी, बोलो भौजाई कैसे हुई, बोलो भौजाई कैसे हुई। तो
इसकी और भी काफ़ी लाइन है। जब मेरी आवाज़ क्लियर हो जाएगी तो मैं ये पूरा गाऊंगी भी और आपको सुनाऊंगी भी। पर ऐसा लगता है कि हम लोग न खुद को जान पाए हैं, न अध्यात्म को जान पाए हैं और न कभी जान पाएंगे, क्योंकि जैसी जिसकी सोच है वो ऐसा कहता चला जा रहा है, वो करता चला जा रहा है और पता नहीं क्या है भैया। सत्यता आज तक किसी ने नहीं जान पाई है। जिससे जितना बन रहा है वो उतना कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। परमात्मा की कृपा मुझ पर भी हो जाए तो मैं पूरा इसका रहस्य जान लूँ, क्योंकि जब अपन किसी चीज़ की तरफ चलते हैं और उसको पूरा ना पा पाए तो अंदर से एक ललक और एक प्यास अधूरी सी लगती है। बस ये सब ऐसे ही है कि जैसे बच्चा किसी नौकरी के लिए तैयारी करता है और वो पूरी ना कर पाए और बीच में ही रुक जाए तो उसके अंदर की वो तड़प वो बच्चे ही महसूस कर सकता है, जैसे आज मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं बचपन से जो सुनते आए हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से और आसपास के वातावरण से, तो उसमें काफ़ी अंतर लगता है मुझे। हर किसी की बात में बड़ा अंतर लगता है। तो मेरी आत्मा भैया तृप्त नहीं हो पा रही है। मैं बड़ी अपने अंदर ग्लानि महसूस करती हूँ कि कैसे समझा जाए और किस पे विश्वास किया जाए। आज के समय में कोई विश्वास के लायक नहीं, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कोई हमारे कितने ही नज़दीक हो, भले ही वो हमारा अपना घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ता हो हमारा, पर आज के समय में हम उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि पल में वो हमें ऐसे खेल दिखाते हैं रिश्ते, पल में वो अच्छे लगने लगते हैं और पल में ही वो इतने भैया कठोर हो जाते हैं कि उनसे दूर भागने को मन करता है। तो मैं किसी भी रिश्ते के पास न जा पा रही हूँ, ना उससे दूर जा पा रही हूँ। मुझे पता नहीं लगता, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर छोड़ के भाग जाऊँ। मैं सत्य कह रही हूँ। इस दुनिया के माया जाल से भैया मैं तो बड़ी परेशान हूँ। न मुझे कोई समझ पा रहा है, न मैं किसी और को समझ पा रही हूँ। जिससे जैसी अपेक्षाएं करते हम लोग वो पूरा नहीं हो पा रहा है और इसी उधेड़बुन में जिंदगी चल रही है। देखते हैं कब तक ऐसा चलता है मेरे साथ में, कब ये मेरी प्यास बुझेगी, मेरा जो अधूरापन है ईश्वर को जानने का। ये तो मैंने थोड़ा बहुत जाना है परमात्मा को, पर फिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसमें भटक जाती हूँ मैं। मेरा दिमाग शून्य पे नहीं आ पा रहा है, शून्य पे आ जाए, संसार से उपराम हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मतलब दुनिया वालों से कोई मतलब ना रहे। मैं ऐसी हो जाऊं कि मैं और मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर जो भी है, परमात्मा जो भी है, मुझे अपने नज़दीक रखे और किसी बुराई को मुझे छूने ना दे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो मेरी इस ब्लॉग को देखें और समझें, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को, तो मैं तो उनसे भी यही प्रार्थना करूँगी भैया मुझे भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे जो चाहिए वो मिल जाए।
क्योंकि मुझे परमात्मा के अलावा अब इस संसार में कुछ और नहीं चाहिए। न मुझे किसी से अब मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ भी करे। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो मुझे बस उस पिता परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, उसके दर्शन चाहिए, उसका प्यार चाहिए और उसकी गोदी चाहिए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। राधे राधे।